हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद ज़रूरी वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल चार्ट के बारे में। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि फास्टिंग शुगर लेवल कितना होना चाहिए और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि रैंडम ब्लड शुगर में लंच और डिनर के 2 घंटे बाद आपका ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए। तो आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसका घटना और बढ़ना दोनों ही परेशानी की बात होती है। और डायबिटीज़ के मरीजों के लिए शुगर को कंट्रोल में रखना बेहद ज़रूरी होता है। आप समझिए कि शुगर को कंट्रोल करने के लिए आपको डाइट पर ध्यान देना ज़रूरी है और साथ ही साथ अपने शरीर को एक्टिव भी रखना चाहिए, यानी रोज़ाना एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो इसका सीधा असर आपके शरीर के अन्य अंगों पर भी पड़ेगा। तो इसीलिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप अपने ब्लड शुगर लेवल पर निगरानी बनाए रखें, ताकि डायबिटीज़ में आपको ये पता रहे कि आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल चल रहा है या नहीं। यानी अगर आपको समय रहते इस बारे में जानकारी मिल जाएगी तो आप उसे दवाइयों या फिर खान पान के जरिए कंट्रोल में कर सकेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि डायबिटीज़ के मरीजों के ब्लड शुगर लेवल का स्तर नॉर्मली कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करें फास्टिंग शुगर लेवल की, तो मैं आपको बताऊं कि 8 घंटे की फास्टिंग में आपका नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल 70 से 100 के बीच में होना चाहिए। लेकिन अगर ये ब्लड शुगर लेवल 100 से 125 के बीच में आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं, यानी ये कहा जाता है कि आपको डायबिटीज़ होने वाली है। और अगर आपका फास्टिंग शुगर लेवल 126 या फिर उससे अधिक आ रहा है तो ये कहा जाता है कि आपको डायबिटीज़ हो गई है और आपको डायबिटीज़ से जुड़ी सभी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। फिर बात करें खाना खाने के बाद की शुगर की, यानी रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट की, तो आप समझिए कि हम दिन में 2 बार प्रॉपर खाना खाते हैं, यानी लंच में और डिनर में। और ये भी बात है कि लंच में खाना सामान्य तौर पे ज़्यादा खाया जाता है, जबकि डिनर में खाना कम खाया जाता है, या ऐसे कहिए कि कम खाना चाहिए। तो ऐसे में आपको ये समझने की ज़रूरत है कि लंच के 2 घंटे बाद और डिनर के 2 घंटे बाद में नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल में कुछ ना कुछ अंतर जरूर रहता है। तो उसी के बारे में हम यहाँ डिटेल में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लंच के 2 घंटे बाद आपका ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि इसकी नॉर्मल वैल्यू 130 से 140 mg/dl के बीच में होती है। और अगर ये वैल्यू 140 से 180 के बीच में है तो ये माना जाता है कि आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं, यानी आपको डायबिटीज़ होने वाली है। लेकिन अगर ये वैल्यू 181 से 200 या फिर उससे अधिक है तो ये कहा जाता है कि आपको डायबिटीज़ हो गई है। फिर जान लेते हैं कि डिनर के 2 घंटे बाद आपका ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए। तो आप समझिए कि इसकी नॉर्मल वैल्यू 120 से 130 mg/dl के बीच में होनी चाहिए। यानी अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 131 से 160 के बीच में आ रहा है तो ये कहा जाता है कि आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं, यानी आपको डायबिटीज़ होने वाली है। और अगर ये वैल्यू 161 से 200 के बीच में या 200 से अधिक है तो ये माना जाता है कि आपको डायबिटीज़ हो गई है। यानी लंच के बाद अलग वैल्यू आनी चाहिए और डिनर के बाद अलग वैल्यू आनी चाहिए। और डायबिटीज़ के मरीज होने के नाते आपको इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि सही रीडिंग क्या है। तो ध्यान दीजिए इसके बारे में। और आज के लिए इतना ही। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।